हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर का कंटेंट कुछ ज़्यादा नहीं था, इसलिए हम आज रिवीजन नहीं करते हुए डायरेक्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसकी स्टार्ट हम एक एग्जांपल से करते हैं, क्योंकि आप लोग सभी स्कूल स्टूडेंट्स हैं मेरे हिसाब से। तो जिस तरह से आप स्कूल जाते हैं, तो जो आपका टाइम होता है 8 से 2 का जो स्कूल टाइम है, वो कैसे पूरा अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड होता है। जैसे ये मैथ्स का पीरियड, ये साइंस का पीरियड, ये सोशल साइंस का पीरियड, फिर रेसिस और ये गेम्स पीरियड। तो ये सिस्टम किस लिए होता है? वो इसलिए कि आप लोगों को सबको समझने में, सबको एक साथ काम करने में आसानी हो। तो ऐसे ही ये जो हमारे गुफा से घर तक का इंसानों का जो सफ़र है, इसको भी हमारे भारत के आर्कियोलॉजिस्ट ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे सबको उनकी अच्छे से समझ डेवलप हो सके और सबके लिए आसानी हो बात को समझने में। स्कूल पीरियड जैसे आपके मिनट्स में होते हैं, 45 मिनट्स का एक पीरियड हो गया, 30 मिनट का रिसेस हो गया। ऐसे ही हिस्ट्री में हम ईयर्स में हमारे पीरियड देखते हैं। तो ये टाइम स्टार्ट होता है 2 मिलियन ईयर्स एगो। मान लीजिए ये हमारा प्रेजेंट डे है, प्रेजेंट ईयर है, और हम बात करें 2 मिलियन ईयर्स एगो, तो हमारी टाइम लाइन हम पीछे ले जाते हैं और ये हो गया 2 मिलियन ईयर्स एगो। अब जो हमारा फर्स्ट पीरियड है वो है 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 12,000 ईयर्स एगो, और सेकंड पीरियड है 12,000 ईयर्स एगो टू 10,000 ईयर्स एगो। यहाँ पे ये 10,000 का मान लिया, और फिर थर्ड पीरियड 10,000 ईयर्स एगो से स्टार्ट। तो अब इन पीरियड्स के नाम क्या हैं? तो ये पहले पीरियड का नाम होता है हमारे पैलियोलिथिक पीरियड, सेकेंड पीरियड मीजोलिथिक पीरियड, एंड थर्ड नियोलिथिक पीरियड। अब इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए? तो इनका मतलब होता है, जैसा पेलियो, तो पेलियो का मीन्स है पुराना, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पेलियो प्लस लिथिक, तो हो गया पेलियोलिथिक। और पेलियो मीन्स पुराना, लिथिक मीन्स स्टोन या पत्थर, तो इंग्लिश में हो गया पेलियोलिथिक और हिंदी में पूरा पाषाण काल। ऐसे ही मीजोलिथिक मीन्स मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक हो जाता है नव पाषाण काल। क्योंकि इस पूरे टाइम में स्टोन का यूज ज़्यादा होता था, स्टोन का ही यूज हुआ है सब टूल्स वगैरह बनाने में, इसलिए इसे स्टोन एज कहते हैं। और फिर बाद में आती है कॉपर, और फिर लोहा आया, तो वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब जो ये पैलियोलिथिक पीरियड हैं, इसको भी 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। ये टाइमलाइन पैलियोलिथिक पीरियड की फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 12,000 ईयर्स एगो। अब इसके 3 पार्ट्स हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट लोअर पैलियोलिथिक, सेकंड मिडिल पैलियोलिथिक, एंड थर्ड अपर पैलियोलिथिक। हिंदी में बोलेंगे निम्न या आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल या उच्च पूरा पाषाण काल। और ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है, इसी में मानव की 99% हिस्ट्री कवर हो जाती है। ये सबसे बड़ा पीरियड है 2 मिलियन ईयर्स एगो से 12,000 ईयर्स एगो। तो इसी में ही इंसानों ने स्टोन से औजार तैयार करे, फिर शिकार किया, और डॉग्स को सबसे पहले पालतू बनाया, और ये लोग फिर डेड बॉडी को दफनाना भी इन्होंने शुरू कर दिया था, और वो सीधा खड़ा होना भी शुरू कर दिया था। तो इसलिए इसमें 99% हिस्ट्री इसी पीरियड में कंप्लीट हो जाती है। पूरा पाषाण काल के बाद अब नेक्स्ट पीरियड आता है हमारा मध्य पाषाण काल, मीन्स मीजोलिथिक पीरियड। तो इसकी स्टार्ट जो होती है 12,000 ईयर्स एगो बताई है, और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे 12,000 ईयर्स पहले क्लाइमेट चेंज हुआ था, ग्रासलैंड डेवलप हुए थे। तो बस यहीं से मीजोलिथिक पीरियड की स्टार्ट मानी गई है। मीजोलिथिक पीरियड में जो स्टोन टूल्स मिले वो बहुत छोटे छोटे मिले हैं, बहुत एकदम टाइनी टाइनी से। तो इन छोटे छोटे स्टोन
को क्या करते थे, वो बोन या लकड़ी से अटैच करके जो टूल्स बनाते थे, आरी या दराती टाइप का, सॉज एंड सिकल्स जैसे टूल्स बनाते थे। और जो ये छोटे छोटे स्टोन होते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रो मीन्स छोटा और लिथ मीन्स स्टोन, इसलिए मीजोलिथिक पीरियड को माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। अब आता है नियोलिथिक पीरियड, मीन्स नवपाषाण काल। तो मीजोलिथिक से नियोलिथिक तक आते आते उन्होंने कृषि करना बहुत अच्छे से सीख लिया था, और जो आज का मानव है, आधुनिक मानव का विकास प्रारंभ हो गया था। ये हो गए इनका क्लासिफिकेशन। और नेक्स्ट टॉपिक इज टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। Archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. For instance, in Burzholm, people built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them. These may have provided shelter in cold weather. आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे कई पुरा स्थलों से पिट हाउसेस या गर्तवास के एविडेंस मिले हैं। गर्तवास मीन्स जो जमीन में गड्ढा खोद के, मीन्स ग्राउंड फ्लोर के अंदर एक और फ्लोर बना देते हैं खोद के, और फिर उसमें सीढ़ियों से नीचे जाना होता है। ऐसे हाउसेस के एविडेंस मिले हैं। ऐसी एक जगह है बुर्जहोम, जो अभी कश्मीर में है। ऐसे घर बनाने का रीज़न हो सकता है वहाँ का वेदर। जैसे कश्मीर ठंडा प्रदेश है, तो पिट हाउस में उनको ठंड कम लगती होगी। और इसके अलावा दोनों फ्लोर्स पे कुकिंग के एविडेंस मिले हैं इस जगह पे। तो अगर वेदर ठंडा है तो नीचे कुकिंग कर ली जाए, और गर्मी है तो ऊपर कुकिंग कर सकते हैं। घूम फिर के फिर बात आ गई टूल्स की। तो नियोलिथिक पीरियड में जो टूल्स मिले वो पैलियोलिथिक टूल्स से डिफरेंट थे। डिफरेंट इसलिए कि अब उनको अच्छा पॉलिश कर दिया गया, उनकी एजेस एकदम शार्प कर दी गई। ये पैलियोलिथिक टूल्स से इम्प्रूव्ड थे, नए तरीके के थे, इसलिए इन्हें नवपाषाणकालीन या नियोलिथिक टूल्स कहा गया। इनमें से एक नियोलिथिक टूल्स है, कौन सा, जो ओखली का होता है ना, वही ओखली और मुसली, मोटार्स एंड पेस्टल्स। इनका यूज़ अनाज, ग्रेन को ग्राइंड करने में होता था, और ये इतने हजारों सालों बाद तक भी यूज़ होते रहे। इसी टाइम पर पैलियोलिथिक टूल्स भी बनते रहे और यूज़ होते रहे। पैलियोलिथिक टूल्स में बोन का भी यूज़ करते थे। और ये जो ओखली और मुसली है, इनको तो हम अभी मिक्सर आने के कुछ टाइम पहले तक हमारी नानी दादियों ने तो यूज़ किया ही है, हमने देखा भी है। ये नियोलिथिक टूल है। नियोलिथिक पीरियड में कई तरह के पॉट्स भी मिले। हमने देख लिया था नियोलिथिक में फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी, तो स्टोरेज के लिए उन्होंने पॉट्स बनाए थे। तो पॉट्स स्टोरेज का काम तो करते ही थे, इसके अलावा वो उनको कुकिंग में भी यूज़ करते थे, पॉट में खाना बनाते थे। और किसी भी युग में कलाकारों की कमी रही नहीं है। तो ये जो पॉट मिल रही है डेकोरेटेड थे। और इन खाना वो कौन सा पकाते थे इस टाइम पे, जो फसलें आ गई थी, जैसे राइस, व्हीट, दलहन भी आ गया था, गेहूँ, चावल, दलहन, ये पकाते थे। ऐसे ही ये ग्रेन्स हमारी डाइट में शामिल हो गए। और इस टाइम के लोगों ने अब कपड़े बुनना भी शुरू कर दिया था। नेक्स्ट इज अ क्लोजर लुक ऑफ मेहरगढ़। मेहरगढ़ हम मैप में पहले ही देख चुके हैं। इस पैरा में एक वर्ड आया है बोलन पास। तो बोलन पास से पहले हम पास क्या होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने एक वर्ड तो सुना होगा बॉर्डर, जैसे भारत पाकिस्तान की बॉर्डर, भारत की चाइना से बॉर्डर। जो बॉर्डर है वो कई जगह नेचुरली बिल्ट होती है, जैसे नदी, महासागर, पहाड़, ये चीज़ें हमारे स्टेट या कंट्रीज़ के बीच बॉर्डर बनाती है। जिन जगह पर बड़े बड़े पहाड़ बॉर्डर बनाते हैं, वहाँ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए जो रास्ता होता है उसे पास या दर्रा कहते हैं। ये रास्ते या तो पहाड़ों के बीच अगर प्लेन जगह है तो वहाँ से मिल जाता है, या बनाना पड़ता है। तो जैसे भी वो दूसरी कंट्री में जाने के लिए जो रास्ता बनाते हैं, या उस पहाड़ को क्रॉस करने के लिए जो रास्ता होता है, उसे पास या दर्रा कहते हैं।
ऐसे ही जो बोलन पास है, ये मेहरगढ़ जो अभी पाकिस्तान का पार्ट है, वहाँ से ईरान जाने का एक इम्पोर्टेंट रूट है। ये अभी मेहरगढ़ ये जो बोलन पास है, ये अभी प्रेजेंट डे में इस तरीके से डेवलप हो चुका है। ट्रेन रूट भी यहाँ डेवलप हो गया है। नाउ बैक टू बुक। दिस साइट मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन। ये रीजन, ये भूमि जो है बहुत उपजाऊ है। Probably people who lived here were first in this area who learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats. हमारे नॉलेज में इस पूरे एरिया में मेहरगढ़ ऐसा फर्स्ट विलेज है जिसमें यहाँ के लोगों ने व्हीट एंड बार्ले ग्रो किया और शीप एंड गोट्स को उन्होंने पालना शुरू किया था। और यहाँ पे एनिमल बोन्स भी मिले हैं। एनिमल्स में वाइल्ड एनिमल्स जैसे हिरण और सूअर की हड्डियाँ मिली है, और शीप और गोट की भी हड्डियाँ यहाँ मिली है। और दूसरी जो चीज़ें मिली हैं उनसे पता चलता है कि मेहरगढ़ में जो घर होते थे वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के होते थे। हर घर में 4 पार्ट होते थे, 4 रूम में डिवाइड होता था, जैसे इस इमेज में दिया है। अब हो सकता है किसी रूम में वो खुद रहते होंगे और बाकी रूम स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते होंगे। अब एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ मेहरगढ़ में पता चली है कि जब लोग मर जाते थे तो वो उनकी डेड बॉडी का क्या करते थे। जैसे आज हम अंतिम संस्कार करते हैं किसी को, कोई से रिलीजन वाले जलाते हैं बॉडी को, कोई दफनाते हैं। तो मेहरगढ़ में जो उनके रिश्तेदार, उनके फ्रेंड्स वगैरह बॉडी को दफनाते थे तो वो उनके साथ उनकी भेड़ या बकरियां जो हैं उनको भी साथ में दफनाते थे। जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है कि एक इंसान का कंकाल है, स्केलेटन है, और एक दूसरा जो है ये बकरी का है। 2 बकरियां दिख रही हैं। तो वो उसके पीछे मान्यता ये रही होगी कि अगर स्वर्ग नरक जैसी चीज़ है, अगर इस जीवन के बाद भी अगला जीवन है तो वहाँ पे उनके खाने पीने का बंदोबस्त उनके साथ रहे। मेहरगढ़ के बाद एक और साइट है दाऊ जली हेडिंग। ये फिलहाल असम में है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र की घाटी में ही एक पहाड़ी पर ये वाली जगह है। यहाँ पर भी खरल और मूसल जैसे स्टोन टूल्स मिले हैं। इससे पता चलता है कि लोग यहाँ पे भी खाने में ग्रेन्स का यूज़ करते थे। साथ ही यहाँ पे एक जेडाइट पत्थर मिला है। ऐसा बताते हैं कि ये पत्थर चीन से लाया होगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी औजार और बर्तन मिले हैं। इसके बाद हम अगले लेक्चर में जो एक और नियोलिथिक साइट है भारत के बाहर टर्की में, वो साइट हम मैप में देखेंगे। और जो फर्स्ट चैप्टर में एक वर्ड आया था डिसाइफरमेंट, उसका क्या मीन होता है वो समझेंगे। और इसके अलावा भी जो टर्म्स आपको बुक में मेंशन की गई हैं उनको हम समझेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टाटा।